हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 28 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आई शो करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हरिद्वार कुंभ की। तो 2021 में हरिद्वार का कुंभ लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो ये मकर संक्रांति के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और 48 दिनों तक ये चलेगा। यहाँ पर 4 तिथियां भी सेट की गई हैं शाही स्नान के लिए। तो बड़ा एक आयोजन है भारत के अंदर। अब कुंभ के बारे में आपने सुना होगा कि 12 वर्ष के बाद ये कुंभ लगता है, तो ये ऐसा बताया जाता है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे हरिद्वार के अंदर ये कुंभ अब 2021 में यदि इस बार लगा है तो ये 12 वर्ष बाद ही हरिद्वार के अंदर लगेगा, लेकिन ये 4-4 वर्ष के स्लॉट पे चलता है। इसका मतलब है हरिद्वार के बाद फिर 4 वर्ष बाद कहीं और लगेगा। जैसे कि ये 4 जगह हैं जहाँ पे कि ये सर्कुलेट होता रहता है। ये है इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। तो इस बार ये लग रहा है हरिद्वार में 2021 में। अब ये लगेगा 12 वर्ष बाद ही हरिद्वार के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हरिद्वार के अंदर कुंभ लगता है तो किस नदी पे लगता है? गंगा नदी पे लगता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है देवप्रयाग से। जब अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है आपस में तो वहाँ पे बन जाती है गंगा नदी। तो देवप्रयाग वो पॉइंट है जहाँ पे कि गंगा नदी बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हरिद्वार कुंभ लगता है गंगा नदी के किनारे। इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद कुंभ। इलाहाबाद कुंभ लगता है त्रिवेणी संगम पर। तो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? ये हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। ये 3 नदियों का समागम होता है त्रिवेणी संगम में। वहां पर लगता है इलाहाबाद का कुंभ। इससे पिछला वाला कुंभ इलाहाबाद में ही लगा था। अब गंगा नदी में आपको बता चुका हूँ कहाँ से ओरिजिन होती है। यमुना नदी होती है उत्तराखंड में, बंदरपूछ की पहाड़ी है, वहां से होती हुई दिल्ली, आगरा, मथुरा, यहाँ से होती है इलाहाबाद के अंदर ये मिल जाती है। गंगा नदी के अंदर त्रिवेणी संगम होता है। सरस्वती नदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है सरस्वती नदी का। इसके अलावा देखते हैं नासिक कुंभ। तो नासिक कुंभ में, नासिक का ये कुंभ है वो लगता है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी त्रिकम्बेश्वर की पहाड़ी है नासिक के अंदर, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, वहां से निकलती है गोदावरी नदी। तो उस नदी के किनारे लगता है नासिक में ये जो कुंभ है। इसके अलावा उज्जैन के अंदर ये कुंभ लगता है, ये लगता है शिप्रा नदी के ऊपर। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है जिसके ऊपर की ये कुंभ लगता है। तो नदियों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कुंभ मेला को लेकर के। तो 4-5 नदियों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, क्योंकि सवाल बन जाते हैं, बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो हरिद्वार कुंभ, इलाहाबाद कुंभ, नासिक कुंभ और उज्जैन कुंभ, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये 4-4 वर्ष के स्लॉट पे लगते हैं और इनका रोटेशन जो होता है वो ये 4-4 वर्ष के अंतराल पर होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस पे कुंभ अगेन 12 वर्ष बाद ही लगता है। तो इसलिए बोला जाता है कि 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है। पेज नंबर 1 पे एक और बात है, यहाँ पे केसर की खेती को लेकर के चर्चा की जा रही है। किसान कैसे बनेंगे लखपति, यहाँ पे चर्चा की गई है। तो केसर के बारे में बता दूं, जम्मू कश्मीर इसके लिए फेमस है केसर के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मिट्टी है जिसे बोला जाता है करेवा। करेवा एक मिट्टी है, मिट्टी का प्रकार है करेवा। ये कश्मीर में केसर का जो उत्पादन किया जाता है, केसर जो उगाई जाती है वो करेवा मिट्टी में उगाई जाती है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम कि करेवा का संबंध कहाँ से है, किस लिए इंपॉर्टेंस है करेवा की। तो केसर के लिए है करेवा की इंपॉर्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 10 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बुलेट ट्रेन की। मुंबई से पुणे के लिए बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, महज 35 मिनट में आपको पहुंचा देगी। मतलब बहुत ही फास्ट इसकी स्पीड होगी। ये आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं हाइपरलूप ट्रेन का जो है। तो मुंबई से पुणे के बीच दौड़ेगी ये ट्रेन। और ये किस तकनीक पर काम करेगी तो ये आपको पता होना चाहिए, हाइपरलूप तकनीक पर काम करेगी बुलेट ट्रेन। तो ये हाइपरलूप इस प्रकार की ये तकनीक है। यहाँ पर एक पाइपलाइन जैसी होती है जिसके अंदर ये ट्रेन चलती है अंदर। आप देखिएगा कभी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं हाइपरलूप ट्रेन कैसे काम करती हैं। तो हाइपरलूप तकनीक के आधार पर ये ट्रेन चलेगी मुंबई से पुणे के बीच, ये पता होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है राष्ट्रपति कोविंद का दौरा, रोशनी से जगमगाएगा दीव। ये दीव यानी कि जो आइलैंड है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में कि कुछ लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो दीव की हम यदि बात करते हैं तो गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी 1530 में बनाया था सबसे पहले। मतलब कि हेडक्वार्टर बना, राजधानी बना दिया था गोवा को पुर्तगालियों ने 1530 में। अब ये दमन द्वीप, दादर नागर हवेली सब पुर्तगालियों के कंट्रोल में थे और पुर्तगाली भारत को छोड़कर गए थे 1961 में। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पुर्तगाली भारत में आए कब थे, किस वर्ष आए थे, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेकिन गए थे 1961 में और गोवा को राजधानी बनाया 1530 में। अब नई चीज़ें क्या हुई हैं इसके अंदर, तो दादर एवं नागर हवेली
दमन एवं दीव का मर्जर कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यदि हम यूटी पढ़ते थे पहले, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये दो अलग अलग यूटी हुआ करती थी, लेकिन अब इनको एक यूटी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक यूटी, यानी कि एक टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है इसको। तो ये 26 जनवरी 2020 से प्रभाव में आ गया है। इसके लिए पार्लियामेंट में भी काम किया गया। तो 26 जनवरी 2020 से ये दोनों को मर्जर कर दिया गया है, दादरा नागर हवेली और दमन दीव को। तो अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। इसकी राजधानी बनाया गया है दमन एवं केवल दमन को बनाया गया है। यानी कि दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव, इनका मर्जर करके इन दोनों की राजधानी बनाया गया है दमन को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनका हाई कोर्ट कौन सा लगता है? तो ये है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट इनका लगता है, जिनकी जुरिस्डिक्शन लगती है, जुरिस्डिक्शन टेरिटरी जो लगती है। दमन को इसकी राजधानी बना दिया गया है। ये लेटेस्ट जो मतलब चीज़ें हुई हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है यहाँ पे भारतीय नौसेना हिंद महासागर पर भविष्य में करेगी राज, तो इसको लेकर के चर्चा है। तो गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ये जहाज बनाने का काम करती है। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। ये मतलब कि शिप जो होते हैं पानी के, उनको बनाने का काम करती है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स के अंदर। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।